नमस्कार। शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार। जन्मदिन पर राजकुमार जाटव का बड़ा संकल्प है। पूरे मध्य प्रदेश में बांटेंगे निःशुल्क पुस्तकें। अशोकनगर। संविधान समाचार न्यूज चैनल के संपादक राजकुमार जाटव ने अपने 26वें जन्मदिन पर केवल सेवा का उदाहरण पेश किया है, बल्कि शिक्षा को लेकर एक बड़े मिशन का भी ऐलान कर दिया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संदेश शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो को अपना जीवन मंत्र बनाने वाले व पत्रकार राजकुमार जाटव ने ग्राम सिंगाखेड़ी में बच्चों के बीच अपनी खुशियां बांटी। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और सरकारी स्कूलों की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। कार्यक्रम के दौरान राजकुमार ने कहा कि आज के दौर में जहां सरकारें धीरे धीरे स्कूलों को बंद कर रही हैं, वहां गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों के सामने शिक्षा का संकट खड़ा हो गया है। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में पूरे प्रदेश में निःशुल्क पुस्तकें बांटी जाएं, ताकि संसाधनों की कमी किसी भी बच्चे के भविष्य के आड़े न आए। वे वर्तमान में संविधान चर्चा कोचिंग क्लासेस के माध्यम से सैकड़ों बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं। उनका मानना है कि जब सरकारें अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही हों, तब समाज के प्रबुद्ध जनों को आगे आकर मशाल थामनी होगी। राजकुमार जाटव ने स्पष्ट कहा कि स्कूलों का बंद होना सीधे तौर पर गरीब बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से बाहर करने जैसा है। इसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए वे अपनी टीम और वरिष्ठ सहयोगियों राजकुमार जाटव केवल पत्रकारिता के क्षेत्र में ही नहीं सक्रिय हैं, बल्कि वे संविधान चर्चा कोचिंग क्लास का संचालन भी कर रहे हैं। इस कोचिंग के माध्यम से वे और उनकी टीम वरिष्ठ जनों के सहयोग से गरीब और जरूरतमंद छात्र छात्राओं को निःशुल्क संविधान और अन्य विषयों की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इस नेक कार्य में क्षेत्र के कई गणमान्य नागरिक और शिक्षक अपना निस्वार्थ सहयोग दे रहे हैं। मुख्य सहयोगी डॉक्टर अंबेडकर मिशन को बढ़ाने के लिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की व्यवस्था को आगे चलाने के लिए शिक्षक एडवोकेट आकाश राज कौशल, इंजीनियर सूर्यदेव जयसिंह, शिक्षक गिरदावल गौतम, राज बहादुर सिंह, शिक्षक ओमकार सिंह, गोयल सर, मनोज कटारिया, HP कौशल, नरेंद्र रायपुरिया, लव कुमार चवंडीकर, एडवोकेट दिनेश अमन, हीरालाल अहरवाल, RP मल्होत्रा और बबीता सूर्यवंशी एवं अन्य लोगों का सहयोग से क्लास चल रही है। राजकुमार जाटव की इस पहल की क्षेत्र में काफी सराहना की जा रही है। लोगों का कहना है कि शिक्षा के माध्यम से ही समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है और राजकुमार जैसे युवा इस दिशा में एक मिसाल पेश कर रहे हैं। पत्रकारिता के साथ साथ समाज सुधार की यह डगर कठिन जरूर है, लेकिन राजकुमार और उनकी टीम का हौसला बताता है कि वे रुकने वाले नहीं हैं। सदियों से चली आ रही दबी कुचली व्यवस्था को सुधारने के लिए, गरीब वंचितों को जो शिक्षा नहीं मिल पा रही है उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए, उनके लिए मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए संविधान चर्चा ग्रुप के संचालक राजकुमार जाटव निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उनके जन्मदिन पर उनके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आने वाले समय में वो शिक्षा के क्षेत्र में और पत्रकारिता के क्षेत्र में इसी तरह ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से अपना कार्य करते रहें। उनके लिए जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। सभी को जय भीम। जैसा कि आज 7 जनवरी है, 7 जनवरी के दिन आप देख पा रहे हैं मेरे पास में जो बच्चे खड़े हुए। मैं आज निज निवास ग्राम सिंगाखेड़ी, जिला अशोकनगर, मध्य प्रदेश में हूँ। ये मेरा निज निवास है। आज 7 जनवरी है। हमने बच्चों को कॉपी किताबें बांटी हुई हैं। उसका कारण है कि पहली बात तो 3 जनवरी गई है हाल ही में। 3 जनवरी को माता सावित्रीबाई फुले जयंती मनाई जाती है, जो कि भारत की पहली महिला शिक्षिका हैं, जिन्होंने महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया, महिलाओं के लिए स्कूल खोले। उस उपलक्ष्य में भी हमने किताबें बांटी हैं, लेकिन हालांकि हमने 3 जनवरी को मेरे स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण मैंने नहीं बांट पाई हैं, जिस कारण से 3 जनवरी और आज 7 जनवरी मेरा खुद का जन्मदिन है, तो दोनों को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने 7 तारीख को यह प्रोग्राम करा है। आज हमने शुरुआत की है एक गांव में। आज हमने एक गांव में बांटी हुई हैं। आने वाले समय में मध्य प्रदेश के प्रत्येक गांव में बच्चों को शिक्षा के जागरूकता के हेतु हम कॉपी किताबों का वितरण करेंगे। ये हमारी मुहिम है। हमने
बर्थडे पे किसी प्रकार की कोई केक नहीं काटी, किसी प्रकार की कोई आतिशबाजी या किसी प्रकार की कोई अन्य सामग्री का उपयोग नहीं किया है, क्योंकि हम देख रहे हैं पूरे भारत में जन्मदिन मनाते हैं, केक काटते हैं, इसके अलावा अन्य चीज़ें भी बाहर की चीज़ों का उपयोग करते हैं, जिसमें कि हम हज़ारों रुपए वेस्ट फेंक देते हैं। तो हम उसी पैसे से अगर हम बच्चों को कॉपी किताब बांटेंगे तो इनके अंदर कहीं ना कहीं ये भावना निश्चित जागृत होगी कि पढ़ने के लिए हमको कॉपी किताबें दी हैं, चाहे वो फाड़ के फेंके कुछ भी करें, लेकिन कहीं ना कहीं इनके दिमाग में आएगा कि जो कॉपी किताबें दी गई हैं तो हम इसको पढ़ें लिखें कुछ भी। जिससे क्या है कि आज हम देख पा रहे हैं पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अगर अनपढ़ हैं वो गरीब लोग हैं, जो SC ST आदिवासी समुदाय से आते हैं। उनके बहुत सारे कारण होते हैं कि वो पढ़ नहीं पाते, क्योंकि आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण। वही बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित करो, संगठित रहो, संघर्ष करो, लेकिन आज हम लोगों ने उसको तोड़ मड़ोड़ के शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो नारा बना दिया है। जबकि बाबा साहब ने शिक्षित बनो नहीं, शिक्षित करो कहा था। और बाबा साहब ने भी पहले शिक्षा ली, पूरे देश में बहुजनों के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, और उन्हें नारा दिया था कि शिक्षित करो। तो वही बाबा साहब का जो सपना है वो पूरा करने के लिए हम किसी भी प्रयास, छोटे बड़े प्रयास से हमको लगातार करना पड़ेगा। तो वही प्रयास हमने जारी रखा है। ये हम आज से काम नहीं कर रहे, ये पहले भी हमने किया है। 2018 में गांव-गांव कोचिंग खोली अंबेडकर ज्ञानशाला फाउंडेशन के माध्यम से, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी आई कि लॉकडाउन की परिस्थिति में वो प्रॉपर नहीं चल पाई। और आज भी हम संविधान चर्चा ग्रुप करके संविधान की कोचिंग निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, जो कि 4 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। उसमें भी हमारे बहुत सारी जो वरिष्ठ जन हैं, साथी हैं, हमारे साथ में मिलकर मार्गदर्शन दे रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से मैं कुछ लोगों के नाम बताना चाहूँगा। ऑनलाइन क्लास चलती है, रात्रि 9 से 10 बजे तक चलती है, जिस उसके निर्माता इंजीनियर सूर्यदेव जय सिंह एवं मार्गदर्शन में राम सैनी गोयल। शिक्षक हैं आदरणीय आकाश राज सर, ओमकार सिंह सर, राज बहादुर सिंह सर, मनोज कटारिया जी एवं अन्य साथी भी हमारे जो टीम है प्रॉपर लगी हुई है, निःशुल्क शिक्षा देने का काम कर रही है ऑनलाइन। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम ग्राउंड लेवल पे, ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को कॉपी किताब बांटी जन्मदिन के उपलक्ष्य में। क्योंकि हम केक ले आते हैं 1000 रुपये का, और वो उसमें केमिकल आता है, बहुत सारे बच्चों को नुकसान हो जाता है, बीमार हो जाते हैं। तो वही अगर उसकी जगह पे हम पैसा, अगर हम कॉपी किताब लगाएंगे तो इनके अंदर जो भावना आएगी वो पढ़ने की आएगी। तो हमारी पूरी टीम लगी हुई है, इंदौर में भी हमारा काम चल रहा है, और हम इसको आगे निरंतर हमारा प्रयास है कि पूरे मध्य प्रदेश के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उन तक जो शिक्षा नहीं मिल पा रही है, सरकार को हम देख रहे हैं। क्योंकि मैं खुद एक पत्रकार हूँ और आज जगह जगह जाकर देखता हूँ, क्योंकि मीडिया है चौथा स्तंभ है देश का, लेकिन वो चौथा स्तंभ केवल नाम मात्र बनकर रह गया। क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र की हालत हम देख रहे हैं, इन बच्चों की हालत देखिएगा, इन पे कपड़े नहीं है पहनने के लिए, ये कॉपी किताब कहाँ से खरीदेंगे। ये इनके माता पिता मजदूरी दिहाड़ी पे जाते हैं, 400 रुपये 300 रुपये कमाते हैं, उसमें अपना गुजारा करते हैं। तो वही हमने एक मुहिम छेड़ी है, 2018 से चल रही है, लेकिन बीच में कुछ कारण से वो प्रॉपर नहीं हो पाई। तो उसी को हम आज मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में और 3 जनवरी माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने आज मेरे निज निवास पे जहाँ था, मैं पहला बर्थडे ऐसा है कि जो 26 साल पूर्ण हो चुके हैं, और 26वां मेरा पहला बर्थडे है जो गांव पे मना रहा हूँ। क्योंकि मैं खुद गांव पे रह नहीं पाता, कभी ऐसा मौका आता इंदौर कहीं कहीं, लेकिन आज ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं गांव पे था, और फिर मैंने सोचा किस प्रकार से किया जाए। तो गांव के लोगों को बताया, सारी चीज़ें करी, तो उन्होंने अपने अपने बच्चों को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, शाम को अभी 7 बज रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे, ऐसी ठंड में भी बच्चों को भेजा। अब ये कॉपी किताब घर ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में कुछ तो आएगा थोड़ा बहुत। अगली बार से हम प्रयास करेंगे कि आज हमने एक गांव में शुरुआत की है कि अगले जन्मदिन तक हम पूरे मध्य प्रदेश में एक एक गांव में जो झुग्गी झोंपड़ी में रह रहे हैं, गरीब परिवार है, उन तक शिक्षा पहुंचे। हमारा जो प्रयास है वो पूरा करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आज सरकार के भरोसे देख कोई गरीब पढ़ ही नहीं पा रहा, क्योंकि सरकारी स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, सरकारी स्कूलों को ध्वस्त कर दिया जा रहा है, किसी प्रकार से टीचर नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन बड़े बड़े जो
उद्योगपति, बड़े बड़े जो लोग हैं पैसा वाले, उनके बच्चे तो पढ़ लेते हैं प्राइवेट स्कूल में, लेकिन गरीब के बच्चे नहीं पढ़ पाते। तो गरीब के बच्चों का हमको ही जिम्मेदारी लेना पड़ेगी, क्योंकि आज हम उसी समाज से हैं जिस समाज ने हमको यहाँ तक पहुँचाया है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4-4 बच्चे खो दिए, और ज्योतिबा फुले ने, दीना भाना जी ने, पेरियार ललई सिंह यादव जी ने, ऐसे तमाम महापुरुष रहे हैं जिनको हम पढ़ नहीं पा रहे। अब पढ़ेंगे कहाँ से जब हमारे बच्चे खुद ही नहीं पढ़ पाएंगे, तो महापुरुषों को क्या जानेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हमने बाबा साहब के और तथागत गौतम बुद्ध के छायाचित्र पर माल्यार्पण करके, दीप प्रज्वलित करके, इसके बाद हमने शुरुआत की और बच्चों को कॉपी किताबें बांटी और बच्चों को टॉपी बांटी मनोरंजन के हिसाब से। ऐसा भी ना लगे बच्चों को कि केवल कॉपी किताबें बांट दी। तो वही हमारा उद्देश्य है, इसको हम लगातार करते रहेंगे। तो वही मैं इतना कहना चाहता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी मेरे